मेजरमेंट ऑफ लेंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मीटर रूल की बात आती है। यानी ये आप जैसे देख सकते हैं कि एक मीटर रूल के ऊपर हमारे पास जो सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट होती है, सर जीरो के बाद ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, तो सेंटीमीटर्स में है। और फिर इसको फर्दर जो है वो 10 पे डिवाइड किया जाता है हर सेंटीमीटर को। तो ये जो एक हमें यहाँ पर ये पोर्शन नजर आ रही है 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब हम ये बात करते हैं कि अगर चले हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जी, और इस ऑब्जेक्ट की मैंने लेंथ मेजर करनी है, तो मैं इस स्केल से इसकी मेजरमेंट करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये टू टू सेंटीमीटर से ज़्यादा। अब मैं मिलीमीटर्स के हवाले से आता हूँ, चूँकि हम जानते हैं कि जो हमारा स्केल है ये कम अज़ कम 1 मिलीमीटर तक सही सही जो कैलकुलेशन कर सकता है। तो ये यही इसका लीस्ट काउंट भी कहलाता है। अब हम जब देखते हैं तो ये 2.1 यानी सेंटीमीटर हुआ, यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर, 2.3, और ये 2.4 यानी 3 से आगे और 4 से कम है। अब ये अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी के मामले में यहाँ पर फिर ना तो मैं इसको 2.3 कह सकता हूँ सेंटीमीटर, ना ही मैं इसे कह सकता हूँ कि ये 2.4 सेंटीमीटर है। तो अब इस किस्म का जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यानी अब ये जो हमारे पास ये गैप है जिसको मैं 1, यानी इस गैप को चलेगा माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा जाए तो ये था 3 और ये था 4 मिलीमीटर। इसको अगर फर्दर 10 पे डिवाइड कर दिया जाए तो और अच्छी कैलकुलेशन हो सकती। तो मैं यूं कहता हूं कि अगर मैं 1 मिलीमीटर को, यानी इतने छोटे से फासले को, और 10 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास अब जो फासला आएगा वो 0.1 मिलीमीटर का आएगा। और अगर मैं इतनी भी कैलकुलेशन सही सही कर सकूं तो फिर ये इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम्स जो खत्म किए हैं हमारे, एक और हमने एक डिवाइस यहाँ पे बनाया, वर्नियर कैलिपर। अगर आप इसको देखें तो इसमें भी ये जो आपको एक स्केल नजर आ रहा है, एक स्केल के ऊपर एक और स्केल नजर आ रहा होगा आपको। ये जो स्केल है बेसिकली ये मूविंग स्केल है, और इसके ऊपर जो है वो 10 डिवीजन है, यानी ये हर एक छोटी डिवीजन को 10 पे डिवाइड करके, तो 1 मिलीमीटर, चूंकि ये जो इसका ये स्केल है जिसे हम मेन स्केल कह रहे हैं, ये ऐसा ही है जैसे हमारी मीटर जो रूल होता है इसका स्केल होता है, यानी इसमें सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में रीडिंग है, और इसका जो लीस्ट काउंट है यानी इस पर कम से कम रीडिंग आती है वो 1 मिलीमीटर की आती है। और फिर जब इसको फर्दर 10 पर डिवाइड कर दिया जाता है तो इस स्केल, वर्नियर स्केल की मदद से फिर हम 0.1 मिलीमीटर तक बिल्कुल सही सही मालूम कर सकते हैं। और फिर आजकल जो एक अच्छी बात है कि एक और डिवाइस इसी तरह का बनाया गया जिसमें 100 डिवीजन कर दी गई, यानी अब आप इसी वर्नियर स्केल से 0.01 मिलीमीटर तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी पार्ट्स को अगर हम समझें तो इसमें क्या क्या वर्क कर सकते हैं इसको देखें तो ये इसके जो ये जाज हैं, यानी जबड़े जिन्हें हम कहते हैं, अगर हम देखें तो ये दो जाज हैं और ये दो जाज बनते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ये पार्ट है 1 और 2, ये दोनों फिक्स है मेन स्केल के साथ, इस स्केल के साथ, जो कि हिलता नहीं है, अपनी जगह से मूव नहीं करता। जबकि ये जो मूविंग मैंने जिसकी बात की थी, वर्नियर स्केल जिसको मैंने कहा था, ये मूव कर सकता है। तो अब जब हमने कोई भी रीडिंग लेनी हो इस स्क्रू की मदद से हम जो है इसे आगे या पीछे मूव करा सकते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी बात के हम एक ऑब्जेक्ट को फर्ज करें, ये जो जा है और ये जा है, ये बेसिकली ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इनके मूव होने की वजह से ये फायदा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका, अगर चले हम इस पिक्चर में अगर हम देखें तो अगर फर्ज करें मैंने ये लेंथ मालूम करनी या इसकी ये जो है वो क्या कह सकते हैं इसे चौड़ाई मालूम करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, इसी स्क्रू को मूव कराएंगे और ये इसके अंदर एडजस्ट होगा, इसको आगे मूव कराएंगे और फिर इस स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे, यानी ताकि रीडिंग में कोई तब्दीली ना आ जाए। ठीक है, और फिर इसकी रीडिंग कर लेंगे। फिर इसी तरह ये जो ऊपर वाले जहाज हैं, इसी तरह एक एक एंड पे जो कि फिक्स है, यहाँ पर आप जो ऑब्जेक्ट आपका बोल्ट, इसको आप इस तरह से रख देंगे और फिर इस जा की मदद से इसको मूव कराते हुए लाएंगे। और यहाँ पे जब ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, आपको फील होगा कि मूव नहीं कर सकता, तो फिर आप क्या करेंगे जी, इसकी यहाँ से टाइट कर देंगे स्क्रू और इसकी रीडिंग ले लेंगे। तो इस तरह से ये दो वर्किंग हमने देखी इन जाज के हवाले से। और फिर ये जो इसका लास्ट ये पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्थ वगैरह मालूम करने के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के हवाले से जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसमें हमें एक खास डेप्थ चाहिए होती है तो फिर इसको भी मेजर किया जाता है। ये भी मूवेबल होती है, यानी इसको हम ये इसका ब्लॉकर बन जाता है जिसकी वजह से जितनी गहराई आनी होती है यहाँ पे रुक जाती है, और फिर इसकी रीडिंग भी इसी वर्नियर स्केल से हम जो है वो बड़ी आसानी से ले लेते हैं। और इसकी वर्किंग के ऊपर हम अब आपसे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेशन की जा सकती है।